हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जो कि यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कॉमन है। और आज का सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है टोटली। और चैप्टर है, टॉपिक कह सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या इसको कहेंगे दो चर राशि वाले रैखिक युग्म समीकरण। इसमें आज के दिन हम या आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे पिछले वाले टॉपिक को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन पहले वाले भी वीडियो में जो आपने पढ़ा था रैखिक समीकरण युग्म को ही पढ़ा था और हल किया था, लेकिन उसको हल करने के मेथड जो था वो सिर्फ ग्राफिकली था। आपको क्या करना था, ग्राफ पेपर पे एक लाइन, दो समीकरण होती, दो लाइनें आपको ड्रा करनी होती थी और उसके आधार पर उसका हल आप बताते थे। लेकिन आज हम लोग एल्जेब्रिक मेथड बताएंगे, उसको कैसे हल करेंगे। उसकी यहाँ पर आपको दिख रही होंगी तीन विधियां लिखी गई हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है। दूसरी होती है विलोपन विधि, विलोपन विधि को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और तीसरी जो होती है वो है बीजगणित विधि, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन तीनों को हम लोगों को पढ़ना, तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन करने का, तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। हम बारी बारी से एक एक करके शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिस्थापन विधि पर। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? प्रतिस्थापन मतलब होता है कि अगर हम दो रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है दो रैखिक समीकरण युग्म में दो समीकरण दी जाएंगे आपको, और टू वेरिएबल्स लिखा हुआ यहाँ पर है, तो इसमें वेरिएबल्स भी टू होंगे। ये तो आप पहले से वीडियो में आप पढ़े हैं, टू वेरिएबल्स होंगे। तो उन टू वेरिएबल्स में से आपको किसी एक समीकरण, जो टू वेरिएबल्स के दो समीकरण आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक समीकरण को आप हल करेंगे, किसी एक राशि का मान निकालेंगे किसी दूसरी राशि के पदों में, और उसका जो मान आएगा उसको हम जो समीकरण ले चुके हैं उसको छोड़ करके पहली वाली, मान लिया दूसरी से x का मान निकाला, जैसे हमने अभी एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे आपको कम समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 3x + y = 5 और एक है x + 2 y + 2y = 7। ये दो आपके पास टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और इनमें से आपको x y के मान निकालने, किस मेथड से निकालने हैं? ये पहला मेथड प्रतिस्थापन विधि से निकालना। मान लीजिए आपको दिया जाता है तो आपको हमने अभी जो बता रहे थे वो यही बता रहे थे कि दो समीकरणों में से जो दो वेरिएबल दिए रहे होंगे उनमें से किसी एक समीकरण को आप पहले हल करिए। जैसे मान लीजिए आपने समीकरण 2 को हल किया तो लिखा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप हमने क्या कहा था कि किसी एक राशि का मान किसी दूसरी राशि के पदों में निकालिए। जैसे x है और y है, चाहे तो x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान निकाल लीजिए। अगर x का मान निकालेंगे तो y के टर्म में आएगा, अगर y का मान निकालेंगे तो x के टर्म में आएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकालते हैं। तो हम समीकरण 2 से हम लिखेंगे x = 7 - 2y। ये देखिए x = 7 - 2y, यानी ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है। तो अब ये जो वैल्यू आई है कहां से, समीकरण 2 से आई, तो इसको हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, इसको हम समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित मतलब होता है उसको हटा करके, x को हटा करके उसकी जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है। तो अब समीकरण 2 से x का मान निकाला, अब लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो अब समीकरण 1 क्या है, 3x, तो अब x को हटा देना, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू को प्रतिस्थापित करना है। तो 7 - 2y + y = 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, निशान जैसे आपको कोई नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है।
तो 3 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 माइनस 3 हो जा 6y प्लस ये वाला y बराबर 5। अब देखिए 6y ये आपका माइनस का है और ये y प्लस का, दोनों एक जैसे हैं बट साइन अपोजिट है, इसलिए इसको घटा देंगे। तो 6 से घटाएंगे तो 5 बचेगा माइनस का, तो 21 माइनस 5y बराबर 5। अब 21 को उधर ले जाएंगे, 5y 5 पहले से ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है, ये माइनस का 5y यहाँ पर रहेगा, 21 को उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट से राइट में, इसके पहले प्लस का साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर उधर से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 5y बराबर 21 में से 5 घटाएंगे तो 21 बड़ा है, और तो 21 में से 5 घटा देंगे 16 बचेगा, 16 माइनस का 16 बच जाएगा। इधर भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 5y बराबर 16। तो y बराबर क्या आ रहा है 16/5। तो ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से लिया है, इसलिए आपको फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, वैल्यू आपको निकालनी है, चाहे फ्रैक्शन में आए और चाहे पूर्णांकों में आए, ठीक है। अब ये y की वैल्यू 16/5 आ गई, इसको आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 से जो x का मान निकाला है, तो अब लिखेंगे अतः x बराबर 7 माइनस 2y, 7 माइनस 2y, तो 2y की वैल्यू 16/5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 7 माइनस, देखिए 2 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और नीचे रहेगा 5 से इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के, तो 7 5 35 माइनस 32/5, 35 से 32 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने हल कर लिया एक रैखिक समीकरण युग्म को, किस मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। तो ये आपका पहला मेथड है प्रतिस्थापन विधि, और इससे x और y की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। तो एक आपका मेथड हो गया जो है, इसको हम एक्सरसाइज कराएंगे, इसके बहुत सारे सवाल आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे दूसरे मेथड को हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को अगर हम ऐसे समझें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दो राशियां दी गई हैं, दो राशियां x y दी गई हैं दोनों समीकरणों में, तो दोनों समीकरणों से x या फिर y को एक को एलिमिनेट कर देना है, मतलब हटा देना है, गायब कर देना है। जैसे कि आप लोग धारावाहिक में देखते होंगे, जैसे कोई प्रोग्राम होता है, इसमें अगर एक से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो कंपटीशन में जो हार जाता है तो उसको एलिमिनेट करते, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें x और y में से किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे होता है, एलिमिनेट करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये आपकी इक्वेशन दी गई है और दूसरी इक्वेशन ये दी गई है, इसमें ये देखा जाता है कि किस वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल है। अब देखो यहाँ पर ये x का कोएफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो इसमें दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट अभी भी नहीं कर सकते हैं जब तक इन दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चाहे तो हम इसका दूसरा भी मतलब ले सकते हैं, कोई एग्जांपल तो आपको ज़रा समझ में आएगा। मान लीजिए हम इसको 3 हटा देते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 कर देते हैं, और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3y और इक्वल्स टू में 4 लेते हैं, ठीक है। अब हम कौन से मेथड पढ़ रहे हैं समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। विलोपन मेथड पढ़ रहे हैं, विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, एलिमिनेटिंग मेथड है आपका। ये आपके सामने दो समीकरण हैं, x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है 2x प्लस 4। अब हमने कहा था कि दो राशियों में से दोनों समीकरणों में दोनों राशियों के कोएफिशिएंट चेक करिए, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2 अलग अलग है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 3 अलग अलग है। नहीं विलोपित, मतलब हम इसको विलोपित कर पाएंगे, यानी इसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, गायब नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम है पहले इनके कोएफिशिएंट को इक्वल करना। तो इक्वल कैसे होंगे, इक्वल करने मतलब है इसको अगर हम इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं x के, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको
यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब है 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि हम x को मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन 1 मतलब ये पूरी इक्वेशन है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा 2x और इसको गुणा करेंगे तो 2y बराबर 2 5 10। और इसके नीचे आप इसको क्या नंबर 3 लिख सकते हैं। इसके नीचे हम दूसरी वाली इक्वेशन लिखेंगे 2x 3y बराबर 4। ये आपकी समीकरण 2 ही है, इसको इसके नीचे उतार लिया हमने। अब क्या करेंगे, जिसके कोएफिशिएंट बराबर उसके साइन चेक करो। इसके कोएफिशिएंट 2 है, इसके यानी x के कोएफिशिएंट इक्वल है, तो इसके पहले साइन प्लस का, इसके पहले साइन प्लस का। तो जब अगर दोनों साइन सेम है, यानी प्लस है या दोनों माइनस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को आपस में घटाना पड़ेगा जो है। और अगर यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता, तो आप सीधे सीधे इसको ऐड कर देते। तो ऐड करेंगे, जब प्लस है माइनस है तो आप ऐड करने के चक्कर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेम है इसलिए ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हमारा गैप तो हो नहीं पाएगा। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में घटाएंगे। तब जब जिसके कोएफिशिएंट हमने इक्वल किए हैं, उनके साइन सेम है। अब ये ना सोचिए प्लस है तो दोनों के प्लस है तभी घटाएंगे, अगर ये दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो भी घटाएंगे। ठीक है, एक प्लस एक माइनस का है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, प्लस माइनस अपोजिट है तो हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर घटाने पर हम करेंगे, घटाने पर ये मेथड लगाते हैं तो हमको क्या करना होता है, नीचे वाले समीकरण के जो साइन होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे साइन कौन सा है, नहीं दिख रहा, प्लस का है, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा निशान है, माइनस का है, यहाँ कौन सा हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ पे निशान कौन सा है, कोई नहीं है, प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा। ये निशान आपने चेंज कर दिए हैं। अब देखिए प्लस का 2x, अब ये निशान बाहर जाएगा, ये माइनस का 2x हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी बराबर है, इससे कैंसिल हो जाएंगे। 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 और 3 5 y 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, प्लस का बचेगा y बराबर 6/5। ये देखिए एक वैल्यू आ गई, y की वैल्यू है 6/5। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जहां मर्जी हो आपकी, वहां रख सकते हैं। तो अब आगे हम यहाँ लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस y बराबर 5 है समीकरण 1, तो x प्लस y, y की वैल्यू 6/5 बराबर 5। x का मान निकालेंगे तो इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 6/5। इसका एलसीएम आएगा 5, तो 5 5 25 माइनस 6/5, 25 से 6 जाएगा 19 बचेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। ठीक है, तो ये देखिए हमने दूसरे मेथड से समीकरण को हमने हल कर लिया है, और इस मेथड को हम लोग कहेंगे विलोपन विधि। ठीक, ये अभी इतनी जल्दी आपको लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब इसके हम अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 2-4 सवाल लगा लेंगे, तो आपको बहुत इजीली से सॉल्व होने लगेंगे सवाल में। ठीक है, फिलहाल इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये दूसरा सवाल हो गया, दूसरा विलोपन विधि हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको नोट करेंगे, हम तीसरा बताने जा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। जब भी नोट किया करना तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए, फिर उसके बाद आप चालू कर दीजिएगा। अब हम लास्ट है वज्रगुणन विधि। थोड़ा सा ये मेथड लंबा है, जब तक हम इसको कराएंगे नहीं तो समझ भी नहीं पाएंगे इसको हम कैसे करेंगे जो है। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए हमने दिया है 5x प्लस 7y माइनस 31 इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 9y
प्लस 13 बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक। अब इसमें सबसे पहले आपने देखा, पीछे वाले जो सवाल देखे थे उसमें बराबर में संख्या लिखी रहती थी, इसमें बराबर में 0 लिखा हुआ है। तो आप समझ लो ये सवाल जब भी आप करेंगे तो अगर कोई सवाल ऐसा आपको दिया गया जिसमें इक्वल टू कोई नंबर दिया इधर ना दिया हो तो आप पहले इसको इक्वल टू 0 जरूर बना लेंगे। जैसे कि मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये सवाल ऐसे दिया होगा 5x + 7y बराबर 31, चीजें वही हैं लेकिन ये 31 जो इधर लिखा उसको हमने उधर कर दिया है। तो ये सवाल तो ऐसे दिया जा सकता है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे और इस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि इसको 0 बराबर में 0 करें। तो इसको 0 कैसे करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे लेफ्ट राइट से लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा -31 बराबर 0। इसमें ऑलरेडी पहले से ही दिया रखा है। तो ये बात समझ में आ गई। हमने क्या कहा, अगर आपके पास बराबर में कोई नंबर लिखा है तो आप उसको पहले बराबर में 0 बना लेंगे, ये जरूरी, ठीक है। इसके बाद अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको। जो है ये x वाला है तो आप x जिस राशियों में समीकरण दिया गया हो उसमें से L M N में दिया हो तो L लिखते हैं, यहाँ पे x राशि दी गई है x लिख करके लाइन खींच लेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ करके इक्वल का निशान लगा लीजिएगा, y लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे और फिर एक हम कांस्टेंट 1 जरूर लेंगे। मतलब इसमें याद रखिएगा जैसे समीकरण x y में है तो x लिखेंगे, लाइन खींच कर जगह छोड़ देंगे, y फिर जगह छोड़ देंगे, बताएंगे क्या करना है और फिर उसके बाद में आगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे x जैसे यहाँ लिखा है x वाले को हम आप बंद कर देंगे पूरा, हमारे सामने सिर्फ y और ये इतना दिख रहा होगा y 7y + 31, तो y नहीं लिखना, y के पहले कॉम्पोनेंट क्या है 7, तो 7 लिखेंगे और माइनस का 31 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का 9 लिखा जाएगा और वहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक ऐसे लिखा जाएगा। इसको हटा करके बाकी सारी चीजें लिखी जाएंगी साइन के सहित। अगर प्लस है तो प्लस तो आप मान ही लेते हैं, पहले होता है इसलिए प्लस लगाइएगा, माइनस ही लगाइएगा। जब y को लिखा जाएगा तो इसको हम बंद कर देंगे, लेकिन हम इतना ध्यान रखेंगे इसको हम ऐसे ही घूमते हुए चलेंगे। मतलब ये नहीं कि इसको ऐसे बंद किया तो पहले ये नोट किया फिर ये नोट किया, इसको जब बंद करेंगे y वाले टर्म को तो हम पहले लिखेंगे माइनस का 31 और ये 30, या यूं समझ लीजिए कि जो यहाँ लिखा था वही यहाँ पर आया। देखिए अब आगे कोई टर्म तो है नहीं इसके आगे, बराबर के आगे 0, उससे कोई मतलब नहीं, इसके आगे कोई आगे टर्म तो है तो हम फिर घूम करके इधर आ जाएंगे। जब इधर आएंगे तो हमको फिर से 5 और 7 मिलेगा, तो हम 5 और 7 लिखेंगे, ठीक। अब x भी हो गया, y भी हो गया, हमारा अचर पद आ गया। अचर पद के लिए हमने 1 लिख रखा है, तो जब इसको हम बंद कर देंगे तो आपके सामने इधर से घूम के आए तो आपको यही दिखेगा 5 और 7, ये देखो 5 से ऐसे दिखेगा, घूम के ऐसे आएंगे तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे हमेशा, जो है 5 7 आएगा 7 9, इस तरीके से आपको लिखना है। दोनों समीकरण लिखने के बाद में पहले x को हटा x को छुपा करके जो दो बचेंगे टर्म उनको हम लिख लेंगे साइन के सहित, फिर y को छुपा करके इधर से घुमा करके इधर लिख लेंगे और फिर अचर पद को लिख लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि क्रॉस मतलब ये तिरछा गुणा, ऐसे तिरछी गुणा करनी है। तो x पहले किसकी गुणा करेंगे 7 की 13 की, ये याद जरूर रखना कि ऊपर से नीचे ही गुणा पहले की जाएगी, 7 और 13 की गुणा, ठीक। इसकी जो गुणा आएगी उसके बाद जो इसकी गुणा आएगी उसको पहले वाली गुणा से घटाएंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह हमको लगाना ही है। मतलब इसकी गुणा जो आएगी उसमें से माइनस करेंगे ये वाली गुणा। अब ये गुणा दोनों माइनस का 9 है और माइनस का 31 है, तो इससे हम अभी गुणा कर लेंगे जो है, तो वो माइनस का साइन लगाना जरूरी है, ठीक। y के नीचे पहले गुणा कौन सी होगी, माइनस का 31 इंटू 7, फिर माइनस का 13 इंटू 5 इक्वल्स 1 के नीचे पहले गुणा, देखो पहला करता है ऊपर से नीचे फिर ये गुणा की जाती है, तो इसमें निशान माइनस का लगता है, ये गुणा किया जाएगा निशान माइनस का लगेगा, ये गुणा करने के बाद ये निशान, ये माइनस का साइन। तो पहले 5 इंटू 9 माइनस 7 इंटू माइनस का 7, इस तरीके से आपकी गुणा हो जाएगी पूरी जगह, ठीक है। अब देखिए 13 और 7 की गुणा 7 और 13 के 13 7 91, तो x के नीचे क्या हो जाएगा 91 माइनस
31 9 की गुणा 9 1 9 9 तक 27 279 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस गुणा प्लस आएगी, प्लस के बाद ये निशान माइनस का लगेगा, ठीक है, इसलिए माइनस का 279 हो जाएगा, ठीक है। 7 1 7 7 21 217 यानी y के नीचे हम क्या लिखेंगे, निशान माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस का 217, फिर माइनस 13 बचे 65, 13 और 5 गुणा करेंगे 13 बचे 65 हो जाएगा। 1 के नीचे क्या लिखेंगे, 5 9 की गुणा माइनस की 45 माइनस का 45, फिर ये माइनस गुणा और यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस गुणा जब यहाँ आएगी तो प्लस हो जाएगी 7 7 49, ये गुणा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें ये बड़ा है ये कम छोटा है, तो बड़े वाले से जो घटाएंगे छोटे वाले को 9 से घटाएंगे क्या बचेगा 8, या 7 से 9 घटेगा नहीं तो दहाई लेंगे 17 17 में 9 हो गया 8 बचेगा। एक निशान कौन सा माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी, ये दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस का भी लिखा जाएगा। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 6 7 और 5 7 और 12 के दोनों से आया 1, 6 7 और 1 8 और ये 2, इसलिए तो कोई था नहीं। और ये देखिए छोटा है ये बड़ा है, तो 1/49 में से 45 घटाएंगे 4 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। कुछ नंबर्स गड़बड़ है क्या है, ये हमको लगा माइनस का साइन ले लिया है, प्लस का होगा, ये वाला प्लस का साइन है बेटा, 7 7 गुणा 49 आएगी, ये हम माइनस कर लगे हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे, फिर माइनस का कितना हो जाएगा 9 5 14 के 4 चलेगा, 1 4 4 8 9, ये आएगा माइनस का 94 आएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान रखें, साइन का हमने सोचा ये माइनस का होगा, ये देखो 5 9 की गुणा सही लिखी है, 7 7 की गुणा आपकी प्लस में रहेगी, लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो लगे रहेगा। अब देखिए ये फाइनली आपका इतना आएगा, सब कुछ का क्रॉस गुणा करने के बाद में सब फाइनल होकर के इतना दिखेगा आपको। तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 1x/188 ये लिखने के बाद में इसको छोड़ देंगे, पहले इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 1/94 माइनस का, ये देखिए माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसको हम इधर कर देंगे क्योंकि अपॉन में है, अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर गुणा में जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 188/94। अब ये शायद 2 बार में कट जाएगा, देखिए 2 चक्कू 8 और 2 9 18, x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसका नाम x का मान निकला तो x को छोड़ देंगे, अब हम y को लिखेंगे y बटे माइनस का 282 इक्वल्स टू 1/-94, फिर माइनस दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, y का मान निकाले तो 282 जो है इधर आ जाएगा इनटू में 282/94, ये 3 बार में कट जाएगा, तो 4 3 12 2 आया और बचा 1 4 और 9 3 28, इसको काट के लिखिएगा 3 बार में कट जाएगा, तो y बराबर 3 हो जाएगा। ये आपके x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। इस तरीके से हमने इस मेथड से हल किया इसको बजरंग विधि से। तो हमने आज के इस वीडियो में किसी भी रैखिक समीकरण u को हल करने के 3 मेथड बता दिए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजरंग विधि, ठीक है। इन तीनों को अब हम अलग अलग कुछ सवाल कराएंगे, तब आपको ज्यादा समझ आएगी। एक्सरसाइज है, अभी एक्सरसाइज आपकी पहली शुरू होगी एनसीईआरटी की बुक से, फिर दूसरी भी तीसरी हो, फिर अभी इसमें एक चीज और हम बता देंगे, जब हम इसको आप हल कर लेंगे, जैसे x का मान 2 आया, y का मान 3 आया, तो हम एग्जामिनेशन हॉल में जब परीक्षा दे रहे होंगे तो हम वहाँ पे आंसर शीट हमको नहीं दिखेगी, तो वहाँ पर हम एक मेथड आपको बता देंगे कि ये हमारा सवाल सही है या गलत है, तो इसको अभी जांच करना कहते हैं, उत्तर की जांच करना। तो ये सवाल में भी पूछ भी लेते हैं परीक्षा में कि ये सवाल सॉल्व करिए और उत्तर जो आता है उसकी जांच करिए कि उत्तर आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, तीनों मेथड नोट कर लिए, तीनों एग्जाम्पल मैंने दिए, 3 एग्जाम्पल आप नोट करके फिर हम एक्सरसाइज अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं, उसको आपको करनी है, ठीक है।